बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं लेके आया हूं बिल्कुल न्यू रेसिपी, रेनिंग डे रेसिपी। बिल्कुल नई रेसिपी है पोटैटो की, बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और बारिश के मौसम में ऐसे करारे चटपटे स्नैक्स मिल जाएं तो क्या ही बात है। अगर आपको पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज पसंद है तो ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और आप पकौड़ों और फ्रेंच फ्राइज को छोड़कर यही बनाया करेंगे। आइए हम जल्दी से रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने आधा किलो आलू ले लिए, इनको मैंने छील लिया और अच्छे से धो लिया। इनको मैं काट लूँगा। मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। देखें, रेसिपी बनाना एक अलग चीज़ है और कटिंग एक अलग चीज़ है। कटिंग जितनी प्यारी होगी रेसिपी हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी और उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आलूओं को मैंने इसी तरीके से स्लाइस में काट लिया और दूसरी तरफ से भी मैं कट लगाकर इनको मैं छोटे क्यूब्स में काट लूँगा। आप इनको स्लाइस में काट कर एक एक कर कर भी काट सकते हैं, इनके क्यूब्स बना सकते हैं। जितनी देर में मैं क्यूब्स बनाता हूँ इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की तमाम नई आने वाली यूनिक और न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मैंने सारे पोटैटोज़ को इसी तरीके से काट लेना है और पानी में काटना है ताकि इनका रंग भी ख़राब ना हो। देखें, मैंने इनको सबको काट लिया और 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया, इनका स्टार्च निकाल लिया। अब मैंने एक देचकी चूल्हे पर चढ़ा दी है और इसमें पानी डालकर इसमें बॉयल आया तो मैंने इसमें सारे आलू शामिल कर दिए। 2 मिनट मैंने इनको बॉयल करना है। 50% मैंने इनको कुक करना है, 100% कुक नहीं करना। ये नरम तो नहीं होते, हाथ लगाने से अगर इसको चेक करें तो ये नरम नहीं होते बल्कि थोड़े सख्त ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये 50% कुक हो गए हैं। 50% मैंने आलूओं को कुक कर लिया। अब मैं इनको निकाल लूँगा पानी से। 2 से ढाई मिनट लगते हैं, आप देख लीजिएगा। आपने 50% इनको कुक करना है ताकि हम जल्दी से स्नैक्स अपने बना सकें। इससे बहुत आसानी से हमारे स्नैक्स बन जाते हैं और अच्छे से अंदर तक कुक हो जाते हैं। सारे आलूओं को मैंने निकाल लिया और इनको मैंने 5-1 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया। थोड़े से मैंने इनकी हीट निकाल ली है, अब हल्के हल्के गर्म है। मैंने इसमें 2-3 मिर्चें बारीक चॉप करके डालनी है, ये कड़वी वाली हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने बारीक धनिया काट कर शामिल कर दिया। अब मैं लाल मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स बीच में शामिल कर दूंगा। पहले भी मैंने मिर्चें शामिल की हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी अजवाइन शामिल की है और टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर दिया। अब मैं इसमें चाट मसाला शामिल कर दूंगा और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा। धनिया और चाट मसाला लाजमी डालिएगा, इसका एक अलहदा से खुशबू और जायका होता है। जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं, मिक्स होती हैं तो इनका एक अलहदा से अरोमा आता है। आप जब इस टाइम मिक्स करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूंगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। इससे हमारी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी और ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लूँगा ताकि ये आपस में अच्छे से ज्वाइंट हो जाएं, क्योंकि ये ड्राई ड्राई हैं। तकरीबन 1 घूंट हम पानी शामिल करेंगे और इसको मैं मिक्स कर लूँगा। अगर ये बहुत टेस्टफुल स्नैक्स बनते हैं। देखें, मुझे थोड़ा कम लगा मिक्सचर तो मैंने हाफ टेबल स्पून मजीद कॉर्नफ्लोर शामिल कर लिया। कॉर्नफ्लोर और कॉर्न स्टार्च एक ही चीज़ होते हैं, दोनों सेम चीज़ होती हैं। मैंने फ्राई पैन में ऑयल ले लिया और 1 चमचा मैंने ऑयल में भिगो लिया है। इसको मैंने तर कर लिया है ऑयल के साथ। अब मैं इसके ऊपर मिक्सचर लूँगा और इसको एक प्यारी सी शेप देकर इनको मैं फ्राई कर लूँगा। मैंने इनको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। 2 से ढाई मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि हमने इनको 50% पहले से ही कुक कर लिया है। आप किसी भी अच्छी सी शेप में इनको कुक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह फ्लैट कटोरी की तरह आप इनको फ्राई करें तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मुझे तो ये शेप अच्छी लगी। आप कोई और शेप ट्राई करें तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट्स में आप ज़रूर इसकी पिक्चर सेंड करिएगा। ये आपको कैसे स्नैक्स लगे ये भी आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है और आपने ज़रूर बारिश वाले दिन इस स्नैक्स को ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाले हैं और बच्चे बार बार इसकी फरमाइश करने वाले हैं। आप इसको बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। देखिए, 1 से 1.5 मिनट मैंने एक साइड से फ्राई किया और 1 से 1.5 मिनट मैंने दूसरी साइड से, और अब बेहतरीन इस पर कलर आ गया। मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको फ्राई किया है क्योंकि ये अच्छे से अंदर से कुक हुए थे, इनको ज़्यादा देर नहीं लगी कुक होने में। मैं सारे फ्राई कर लूँगा इसी तरीके से और डिश आउट कर लूँगा।
देखिए मैंने सारे अच्छे से फ्राई कर लिए और डिश आउट कर लिए। अब मैं इनके ऊपर चाट मसाला डाल लूँगा। ये बहुत अच्छा लगता है, आप डालना चाहें तो डाल लें। आप किसी भी चटनी केचप के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस लिया है। बहुत हेल्दी स्नैक्स हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।